आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि वो टॉपिक है कि निपुण हम कैसे बनाएं। और ट्रेनिंग के दौरान, कार्यशाला के दौरान एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर संकुल हैं, आप एआरपी हैं, अपने डीसीएफ को निपुण बनाना है तो कब तक बनाएंगे। तो एक उत्तर आता है कि दिसंबर 23 तक। ठीक है, हमें दिसंबर 23 तक निपुण बनाना है अपने विद्यालय को। ठीक है, ये लगभग यही जवाब आता है। अभी जब कक्षा का आवंटन हो रहा था वहाँ पे भी लोगों ने जो सबमिट किया है उसमें मार्च 2024 लिखा है कि हम अपने विद्यालय को मार्च 2024 तक निपुण बनाएंगे। सही है, अपना अपना आप लोग कह रहे हैं कि हम इसमें बना लेंगे, संकुल और एआरपी को 2023 तक अपने विद्यालय को बना लेना है निपुण, ये सही है। लेकिन जब दूसरा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप निपुण कैसे बनाएंगे, तो फिर उत्तर देने में थोड़ी असहज महसूस होने लगती है कि हम कैसे बनाएंगे। लेकिन जब और प्रेशर डाला जाता है नहीं आप बताइए कि कैसे बनाना है निपुण, कि 4 से 5 महीने में 6 महीने अपने विद्यालय को निपुण कैसे बनाएंगे, तब जवाब आता है कि सर हम प्रिंटेड मटेरियल का यूज करेंगे, संदर्शिका का यूज करेंगे, बिग बुक का इस्तेमाल करेंगे और अपने विद्यालय को निपुण बना देंगे। आप जानते हैं केवल इतना उत्तर देने से, इतना कह देने से निपुण नहीं बनने वाला है, या केवल इसका ऐसे जनरल जैसे यूज करते हैं ऐसे यूज करने से भी निपुण नहीं बनने वाला है। जब तक हमारे पास सटीक रणनीति नहीं होगी तब तक नहीं बना पाएंगे। हाँ, कि प्रिंट रिच मटेरियल है, संदर्शिका है, प्रिंटेड मटेरियल है, संदर्शिका है, निपुण तालिका पर बच्चों की मैपिंग है, इसके बगैर भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये हमें निपुण बनाने के लिए जो सहायता देता है। शायद अगर आप सोचें कि हम और कोई तरीका हमारे पास हो निपुण बनाने के लिए, तो है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत कठिन रास्ता होगा। ये सरल रास्ता है, ठीक है, ये सरल रास्ता है, लेकिन इसको भी यूज करने के लिए और विद्यालय को निपुण बनाने के लिए आपके पास एक सटीक रणनीति होनी चाहिए। तो उसी सटीक रणनीति पे हम डिस्कस करेंगे। और जो रणनीति है हमारी वो बेस्ड है असेसमेंट के ऊपर। ठीक है, असेसमेंट के ऊपर बेस्ड है। जैसा कि असेसमेंट आप देख रहे होंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, अपने ब्लॉक की बात करूँ, तो हमारे यहाँ आकलन चल रहा है इस समय। ये आकलन हम स्वयं कर रहे हैं विद्यालयों का। कौन कर रहा है इसको एआरपी कर रहा है, एसआरजी और बीओ। ठीक है, ये विद्यालयों का आकलन कर रहे हैं मुख्य विकास अधिकारी महोदय के नेतृत्व में, उनके द्वारा बनाया गया प्लान है। और ये बहुत सटीक और स्मार्ट प्लान है, लेकिन अगर इसको थोड़ा बारीकी से समझे अगर हम, तो हम अपने विद्यालय को 6 से 7-8 महीने में निपुण बना पाएंगे, और कम समय बना सकते हैं। कैसे, इस चीज़ को देखें। अभी अपने जो डिस्ट्रिक्ट में, अपने जनपद में जो चल रहा है, थोड़ा सा उसमें भी मॉडिफिकेशन करना है, और हम लोगों ने मॉडिफिकेशन उसको करेंगे। कि हमारे यहाँ इस समय भी 5वां आकलन चल रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ठीक है, ये अभी हम 5वें आकलन पे हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम समझते हैं। अभी हम 5वां आकलन कर रहे हैं स्कूल का। कौन कर रहा है? एआरपी, एसआरजी, बीओ। यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि कहना मुझे ये पड़ रहा है, क्योंकि जो एआरपी, एसआरजी, बीओ जो असेसमेंट कर रहे हैं उसका जो डाटा आ रहा है, हम उसको पूरी तरीके से सही नहीं मानते। बहुत सारे ऐसे कंडीशन, बहुत सारी दशाएँ हैं मैंने जो देखी। क्या कि हम बच्चों को सवाल दे दिया, अब सवाल देने पर बच्चा अगर कहीं पर कोई चीट कर लेता है दूसरे बच्चे से, तो फिर वो परसेंटेज जो आ रहा है वो एक्यूरेट नहीं है, वो सही नहीं है, और ये हो जाता है। तो इसलिए मैं कभी कभी करता हूँ स्कूलों में, लगभग सभी स्कूल में देखा होगा मैंने, ये किया होगा कि जब कापी बच्चा जमा कर देता है, फिर जब चेक करता हूँ, इसके बाद टीचर को दिखाता हूँ, उसके कक्षा अध्यापक को, कि देखिए कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है कि जो सवाल ना लगा पाता हो और लगा लिया हो, या कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो लगा पाता हो और किसी कारणवश ना लगा पाया हो। तो उसको मैं एक मौका देता हूँ। कभी कभी जब बच्चा नहीं लगा पाता है और टीचर कहता नहीं सही तो लगा लेता है, कई ऐसे केसेस आए, तो वो फिर मैं उसको दोबारा दूसरा सवाल देता हूँ और लगा देता है, तो फिर वो, तो ये डाटा जो आ रहा है एक्यूरेट नहीं आ रहा है। तो इस पर थोड़ी समस्या है। हमें लगता है कि ये आकलन जो है शिक्षक को करना चाहिए था। ठीक है, आगे इस पर डिस्कस करेंगे कैसे। जब पहला असेसमेंट हमने किया, एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि 20 बच्चे कक्षा में उपस्थित है, या इतने आ रहे हैं, नामांकन 25 भी हो सकता है, नामांकन 30 भी हो सकता है, ठीक है, नामांकन 40 भी हो सकता है, लेकिन एवरेज मैंने माना कि एक कक्षा में 20 बच्चे हैं। और एग्जाम्पल किसी कक्षा के लिए लीजिए, क्योंकि ये कक्षा 1, 2 और 3 के लिए असेसमेंट हम इस समय कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैं कक्षा 2 का ले रहा हूँ। चलिए ठीक है, कक्षा 2 में 20 बच्चे हैं। ठीक है, अब इसका हम असेसमेंट कर रहे हैं। और असेसमेंट क्या किया कि 20 बच्चे, क्योंकि हिंदी और गणित दोनों का कर रहे हैं, तो हम मान के चल रहे हैं हिंदी को मान के चल रहे हैं, क्योंकि हिंदी में जो हमारे ब्लॉक में अभी थोड़ा समस्या आ रही है, हमारे जनपद में भी इसका डाटा थोड़ा कम आ रहा है, क्योंकि बच्चे हिंदी में थोड़ी उनकी वो समस्या ज़्यादा है, इसलिए मैं हिंदी को एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लिया कि पहला असेसमेंट जब हमने किया था आज से 6-7 महीना पहले, तो इसमें 2 ही बच्चे थे जो हिंदी को पढ़ लेते थे, छोटे निषेध को पढ़ लेते थे। 20 में केवल 2 बच्चे थे जो निपुण थे, ऐसा मान लेते हैं। 20 में 2 बच्चे निपुण थे। ठीक है, तो अब इसका परसेंटेज अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10%। ठीक है, कितना आ गया? 10% निपुण था। डाटा हमारे पास आ गया 10%। कौन से ऐसे बच्चे थे? मान लिया वो बच्चे थे राजेश,
और दूसरा जो बच्चा था वो था दीपू। मान लेते हैं एग्जाम्पल में 2 बच्चे हमारे जो निपुण थे, तो रिजल्ट कितना आ गया हिंदी का 10%। ठीक है, फिर जब दूसरा आकलन किया 1 महीने के बाद, 1 से 1.5 महीने के बाद जब दूसरा आकलन किया हमने, तो उस कंडीशन में मुझे वहाँ पे 4 बच्चे यानी कि 2 बच्चे और निपुण मिल गए। 2 ये तो थे ही और 2 बच्चे और मिल गए। ठीक है, अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये हो गया 20%। ठीक है, 20% निपुण हो गया। ठीक है, अब आगे फिर देखते हैं वहाँ पे जो बच्चे थे, एक तो राजेश था, दीपू था और एक बच्चा मिल गया करण और एक मिल गया बच्चा दीपक। ठीक है, 4 बच्चे। ठीक है, फिर तीसरा जब असेसमेंट किया 1 से 1.5 महीने के बाद, तो उस कंडीशन में मान लिया कि राजेश और दीपू और करण ये तीनों नहीं आए थे उस समय, केवल दीपक आया था। ठीक है, केवल दीपक आया था, बच्चे कम थे। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ गया 5%। कौन आया था? करण, वो तो आए नहीं थे। फिर जब अगली बार असेसमेंट चौथा किया 1 से 1.5 महीने के बाद, तो मान लिया ये चारों बच्चे आए थे, फिर से 4 बच्चे हमको मिले वही। अब परसेंटेज निकालेंगे तो 20%। फिर पांचवा कर रहे हैं, अब पांचवा मान लिया कि 6 बच्चे मिल गए, 3 बच्चे मिल गए, 2 बच्चे मिल गए, 1 बच्चे मिल गए, तो इसका परसेंटेज भी कुछ आ गया मान लिया। अब इस डाटा को हम देख रहे हैं कि 10%, 20%, 5%, 20%। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ की बात करें, ग्राफ बना के देखें तो क्या हो रहा है कि यहाँ हम देख रहे हैं निपुण बनना या लर्निंग की बात कर लेते हैं, और समय असेसमेंट की बात करें तो इसका कुछ ऐसे ऐसे करके आ रहा है, कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, किसी महीने में किसी आकलन में बढ़ा है, किसी आकलन में बढ़ा है, कहीं घटा है। ठीक है, होना क्या चाहिए था? होना क्या चाहिए था, या तो अगर इस आकलन की बात करें, या तो इसका ग्राफ ऐसे आता। ठीक है, अगर मान लिया, ठीक है, या तो इंप्रूवमेंट तो होगा क्योंकि टीचर मेहनत कर रहा है, इंप्रूवमेंट होगा। अगर मान लिया ना भी टीचर मेहनत करे, तो जो बच्चे निपुण थे वो तो निपुण होने ही चाहिए थे, ऐसे आती स्ट्रेट लाइन। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे समस्या है, उस समस्या को हम समझते हैं और समस्या क्या है और कैसे हम इसमें थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत में जो पहला असेसमेंट है, दूसरा असेसमेंट है, शिक्षक की मदद से, शिक्षक को यहाँ पे असेसमेंट करना होगा। जो बच्चे, जितने बच्चे नामांकित हैं, जितने बच्चे आ रहे, सभी बच्चों का असेसमेंट करता, और उसमें अगर 2 बच्चे निपुण मिलते, मान लेते हैं यहाँ पे BC थे, ठीक है, BC थे नामांकित, तो BC उपस्थित रहते हैं, तो ये अब यहाँ पे 2 बच्चे निपुण थे और इसका परसेंटेज कितना आ रहा है 10%। ठीक है, वही बच्चे थे। फिर जब अगला आकलन 1 से 1.5 महीने बाद करता, क्योंकि टीचर को पता हो गया कि हमारे 2 बच्चे, ठीक है, निपुण हैं, राजेश और दीपू, ये 2 बच्चे निपुण हैं। हमें क्या करना था, टीचर को क्या करना था कि अब 2 बच्चे और, केवल 1 से 1.5 महीने में, 1 या 1.5 महीने में 2 बच्चों को और हमें हिंदी में निपुण करना था। और ऐसे बच्चे जो मात्रा हो सकता है कि मात्रा अच्छी तरीके से पहचानते हों, उनको पठन अभ्यास कराना था। जरा कल्पना करिए कि रोजाना 2 घंटे हिंदी में, क्योंकि यही तो संदेशिका कहती है, संदेशिका में क्या करते हैं, 2 घंटे हिंदी पढ़ाते हैं, 2 घंटे गणित पढ़ाते हैं, तो 2 घंटे किसी 2 बच्चे को जो एकदम बॉर्डर लाइन पे है, मात्रा जान चुका है, केवल पठन अभ्यास करा दें अगर 1 से 1.5 महीने में, तो हमें लगता है कि वो निपुण हो जाएंगे। या आप इस चीज़ को मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, तो केवल 2 बच्चों को और करता वो, तो ये बच्चे हो जाते हैं यहाँ 4। अब वो आए बच्चा उस दिन या ना आए, अगर ARP पहले से बता देता है कि असेसमेंट होना तो बुला ले, नहीं तो हम उसको कंसीडर करेंगे इन 2 बच्चों को। क्यों? क्योंकि ये बच्चे ऑलरेडी निपुण हैं, किसी ने इसको किया है, ARP SR जी या शिक्षक ने स्वयं इसको किया है कि ये 2 बच्चे निपुण हैं, और 2 बच्चे और हमारे निपुण हो रहे हैं, करण और दीपक। ठीक है, वही संख्या मानते टोटल नामांकन यहाँ, और जितने बच्चे निपुण हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि टीचर अगर उस दिन बच्चा नहीं आता तो भी हम उसको मानेंगे कि राजेश और दीपू तो निपुण हैं, तो उस कंडीशन में अब इसका जो परसेंटेज आ रहा है, यहाँ जैसे आ रहा था 20% यहाँ भी आ गया। फिर क्या करता टीचर, फिर अगले 1 से 1.5 महीने में टारगेट करता 2 बच्चों को, क्योंकि जब 1.5 से 2 घंटे क्लास पर डे हिंदी की चलेगी तो बच्चे सीखेंगे, तो जो 2 बच्चे आगे जंप कर गए हैं, 2 बच्चे उनकी कैटेगरी में और आ जाएंगे जो मात्रा अच्छी तरीके से पहचान गए हैं और उनको पठन अभ्यास की ज़्यादा जरूरत है। तो वहाँ पे पठन अभ्यास फिर 2 बच्चों पे टारगेट करेंगे कि कौन से 2 बच्चे हमारे हैं जो एकदम निपुण बनने वाले हैं, निपुण कैटेगरी में जा सकते हैं। अगर इनके साथ 1 से 1.5 महीने हमने अभ्यास कर लिया पठन का, तो फिर अब क्या करेंगे, 2 बच्चों को और जंप कराएंगे यहाँ पे। अब ये हो जाएगा, आप खुद देखिए। ठीक है, और 6 क्या 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 8 हो गया या 6 ही मान लेते हैं। ठीक है, 8 मान लेते हैं, तो अब कितना हो गया, ये 4 बच्चे केवल 1.5 से 2 महीने ले लीजिए। हमने मान लिया तीसरा असेसमेंट इसके 60 दिन बाद किया, 60 दिन बाद, तो 60 दिन बाद अगर किया, 2 महीने के बाद हमने किया, और कितने 4 बच्चों, केवल 4 बच्चों को जंप कराया हमने, तो 4 पहले के और 4 ये, कितने हो गए 8। अब अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40%।
फिर 1 से 1.5 महीने के बाद हमने किया 2 बच्चे और बढ़े, केवल 2 बच्चों पे काम किया, 2 बच्चे हर महीने पे हमने 2 बच्चों पे काम किया, हर महीने केवल 2 बच्चों पे काम करना है, 2 बच्चों को निपुण बनाना है। और ऐसे बच्चे जो बॉर्डर लाइन के एकदम पास है, बाकी सभी के साथ रिमीडियल और सामान्य कक्षाएं चलानी है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना कि कौन से ऐसे 2 बच्चे जिसको हम अगले महीने में निपुण बना देंगे। ठीक है, अब यह संख्या कितनी हो जाएगी 10। फिर इसका अगर देखेंगे परसेंटेज कितना आ रहा है तो ये हो जाएगा 50%। फिर आगे ऐसे काम करेंगे और ये डाटा लगातार बढ़ता जाएगा सिर्फ 2 बच्चों पे बढ़ाने में। और क्या होगा, मान के चलिए 6 से 7 महीने, 6 से 7 माह में पूरी की पूरी कक्षा निपुण हो जाएगी। ये आकलन पे बेस्ड एक सटीक रणनीति है, एक स्मार्ट रणनीति है। अगर ये हम नहीं कर पाए, अगर बच्चे को ट्रैक नहीं कर पाए, टारगेट नहीं कर पाए, कौन से बच्चों को हमें 3 से 4 महीने में कौन कौन से बच्चे हैं जो निपुण हो जाएंगे, या 10 दिन में, 20 दिन में, वो आपको फिक्स करना है। अब इसमें अगर इसका ग्राफ देखिए तो इसका ग्राफ कैसे देखेगा, इसका ग्राफ देखो ऐसे दिख रहा है, ऐसे एक तरफ हमने निपुण लिया और एक तरफ हमने समय लिया या असेसमेंट साइकिल, असेसमेंट संख्या ली, तो ये दिख रहा है। ठीक है, ये होना चाहिए। कल्पना करिए क्या ऐसा संभव है कि लर्निंग लेवल पहले कुछ था, बढ़ा और फिर अगले महीने घट गया? ये असंभव है। बच्चा, टीचर पढ़ा रहा है लगातार, स्कूल खुला हुआ है, 20 से 5% कैसे हो सकता है? तो अभी हमें यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये इसका अनुसरण करना है, हमको इस पैटर्न को अनुसरण करना है, और इस पैटर्न से ही हम क्या करेंगे, हम बच्चे को ट्रैक कर पाएंगे और टीचर टारगेटेड प्लान अपना जो है, जो टारगेटेड सेंट्रिक जो प्लान है उस पर काम करेगा और धीरे 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 हम अपनी कक्षा को निपुण। ये स्पीड में भी हो सकता है, वहाँ पे टीचर की संख्या के ऊपर डिपेंड करती है, वहाँ पे मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, टीचर के स्किल के ऊपर डिपेंड करती है, जो मटेरियल है उसको स्मार्ट तरीके से कैसे यूज करना है, जो संसाधन है उसका अधिकतम सही तरीके से यूज कैसे करना है उसके ऊपर भी डिपेंड। ये और स्पीड हो सकता है, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से ना बढ़ के ये जंप भी कर सकती है। बहुत सारे ऐसे विद्यालयों में मैंने देखा जो 20% था वो करीब 70% हो गया सीधे 2 महीने में। ठीक है, सीधे 3 माह में। बहुत सारे ऐसे विद्यालयों का एग्जाम्पल है जो एकदम निपुण करीब पहुंच गए। ठीक है, तो ये हमको ये पैटर्न इस्तेमाल करना है। ठीक है, किसी अन्य दिन हम बात करेंगे कि कैसे असेसमेंट, क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो कई इसमें अपलोड कर दी है कि असेसमेंट कैसे करना है। जो निपुण लक्ष्य में जो दिया गया है, जो टारगेट हमारा है निपुण लक्ष्य का, उसी को आधार मान के हमने असेसमेंट किया है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे वो भी हमने उसमें डिस्कस किया है। अब हम आगे एक दिन फिर बात करेंगे कि कैसे एक एक बच्चे को ट्रैक कैसे करें। ठीक है, वो चार्ट कैसे बनाएं उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी ये रणनीति आप अपने विद्यालय में इस्तेमाल कर लीजिए कि हमें ये टारगेट एक कक्षा अध्यापक को अपने कक्षा में देख लेना है कि हर 1 महीने में मुझे 2 बच्चों को निपुण बनाना है। और ये बहुत